नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के बारे में अच्छे से हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप सब लोग जो है हेडिंग डाल लेंगे संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री। तो इनको जो है संघीय मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री को जो है संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 73 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आर्टिकल 73 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा यानी कानून बनाने का जो अधिकार होता है ये किसको होता है? संसद यानी पार्लियामेंट को होता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी कोई भी बिल या विधेयक जो है पहले संसद के दोनों सदनों से पास होता है और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करते हैं तभी जो है कोई बिल या विधेयक जो है अधिनियम या एक्ट बनता है राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे आप लोग अनुच्छेद 73 यानी संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद को होता है। किसको दोस्तों? संसद को है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 के बारे में। तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यानी जो राष्ट्रपति हैं ये जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है कार्य करेगा, क्योंकि सारे कार्य जो है राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ भी किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के। लेकिन राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा, मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए जो है संघीय मंत्री परिषद का जो है गठन किया गया है। साथ ही मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। यानी जो मंत्री परिषद होती है इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री जो है मंत्री परिषद का मुखिया जो है होता है या प्रमुख होता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या क्या फ़र्क होता है, इनमें कौन कौन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया दोस्तों मंत्री परिषद और ये हो गया मंत्रिमंडल। तो मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री व केंद्रीय मंत्री होते हैं। और यही जो है मंत्रिमंडल ही जो है सरकार को चलाता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और प्रधानमंत्री, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री होते हैं और केंद्रीय मंत्री। और यही जो है सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मंत्रिमंडल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक नोट लिखेंगे, स्वतंत्र प्रभार का मंत्री राज्य मंत्री को ही जो है कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मंत्री परिषद में राज्य मंत्री है, कभी कभी जो है यहाँ पे स्वतंत्र प्रभार का मंत्री भी मिल सकता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, राज्य मंत्री को जो है स्वतंत्र प्रभार का मंत्री कहा जाता है। अब आर्टिकल 75 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 75 क्या कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो हमने जाना था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में कि राष्ट्रपति को जो है अपॉइंट या नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। अब जो भी अन्य मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति करते समय जो है प्रधानमंत्री की सलाह ली जाती है। यानी राष्ट्रपति जो है किसी भी मंत्री को नियुक्त करने के समय जो है किसकी सलाह लेते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह लेते हैं। यह आर्टिकल 75 जो है कहता है। अब जैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति, वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का नेता हो, अन्य सदस्य यानी 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा की सदस्य लेनी होगी। तो अब राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी वह जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होना चाहिए, साथ ही राज्यसभा या लोकसभा में से किसी एक सदन का सदस्य हो। साथ ही अगर कोई अन्य सदस्य चुन लिया जाता है तो 6 माह के अंदर जो है उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता जो है
लेनी होगी, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 75 के 2 में। तो आर्टिकल 75 के 2 में जो है किसके बारे में बात की जाती है? आर्टिकल 75 के 2 में जो है सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और साथ ही हटाया भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा जाया जाता है। तो अपनी मर्जी से नहीं हटाते बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह रहती है, तो ये आपको याद रखना है। यानी एक्चुअल पावर जो है प्रधानमंत्री के पास ही होती है, तो इसलिए हर काम में प्रधानमंत्री की सलाह जो है ली जाती है। तो ये आपको याद रखना है। यानी सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति और हटाएगा राष्ट्रपति, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 75 का 3 क्या कहता है? ये कहता है मंत्रिपरिषद लोकसभा, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा को निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो है होगी और साथ ही ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है जो मंत्रिपरिषद है ये जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मतलब कोई भी पार्टी है, जैसे मान लेते हैं भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इनका कोई भी पार्टी का जो मेंबर है या मंत्री है या एमपी है कोई विवादित भाषण देता है, तो उसके लिए जो है पूरी पार्टी जिम्मेदार होगी, ना कि केवल एक व्यक्ति जो कि भाषण देगा। तो ये कहा गया आर्टिकल 75 के 3 में, और ये प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अब तक वर्तमान में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, प्रथम कौन थे और अब तक कौन है। यहाँ पे प्रधानमंत्री और इधर महत्वपूर्ण तथ्य है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम बात करते हैं, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और इनको भारत रत्न 1955 में मिला था। गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक पीएम थे, प्रथम कार्यवाहक पीएम थे। लाल बहादुर शास्त्री, फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर आई इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। तो भारत की जो है प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, तो ये आपको याद रखना है। इनके बाद मोरारजी देसाई आए थे और प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अब आते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह के बारे में बात करते हैं। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जो संसद नहीं गए, तो ये एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जो कि कभी संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इनके बाद फिर इंदिरा गांधी जी हैं आ जाती हैं। फिर आते हैं राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की बात की जाए तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री जो है राजीव गांधी जो है बने थे। राजीव गांधी के बाद कौन आते हैं? विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, पहले प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश किया गया था? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। फिर आते हैं दोस्तों चंद्रशेखर, इनके बाद फिर पीवी नरसिंह राव आते हैं जो कि दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यानी जो दक्षिण भारत है, नॉर्थ साउथ इंडिया है, इसके प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे, तो ये आपको याद रखना है। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। इनके बाद आते हैं HD देवगौड़ा, फिर आते हैं इंद्र कुमार गुजराल, फिर इनके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह आते हैं और फिर आते हैं नरेंद्र मोदी जी जो कि वर्तमान पीएम है और ये तीसरी बार पीएम जो है बने हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे अब तक के बने हुए प्रधानमंत्री, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रथम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।